अपील करती हूँ, अगर आपको बहुत प्रसन्न करना है उसी भैरवी को, उसी योगिनी को आप बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने अंगुली को काट के माँ को बलि दें, अपने सर का काट के माँ को बलि दें, तब ये माँ की पुत्री विरोध नहीं करेगी, क्योंकि आपका बलि देना आपका अधिकार है। लेकिन उन बकरियों के जीवन का अधिकार किसने उन्हें दे दिया? क्या ये सरकार के कुछ चंद नियम बकरियों को उन्हें जीवित रहने के अधिकार से रोकते हैं? मैं इस नियम का विरोध करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि उन बकरियों के लिए एक कड़ा नियम बनाए। तो नरेंद्र मोदी से मैं अपील करती हूँ कि गौ हत्या को तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद करें, क्योंकि गौ हत्या के पाप से इस धरती पे पाप का बोझ बढ़ रहा है, और जिसके लिए भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे और उन पापियों का संहार जरूर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान आएंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है, और ये आप सभी वो दर्शक जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे मेरा सबसे पहले ही निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को आप पहले सुने और उसके बाद अपने मत को रखेंगे। दूसरी बात कि इस वीडियो को दिखाने का किसी भी भक्त जो माँ पराअंबा जगदम्बा से प्रेम करते हैं, जो भगवती को पूजते हैं, वो उनको मानते हैं, वो सभी भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अन्यथा ना लें। ये वीडियो जो बन रहा है इससे किसी भी व्यक्ति के दिल को, उनके भावनाओं को कुरेदना नहीं है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ करने का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय दर्पण इस विषय को इसलिए रख रहा है क्योंकि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस मुद्दे पे इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अदिति, जो पिछले कुछ दिनों से माँ बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नवरात्रा के दिनों में ये भजन कर रही थी एक भक्त के रूप में, और उसी दरमियान में इनका वीडियो बनाया गया भजन करते हुए। इनके वीडियो लोग देख रहे थे, और जब वो दिन नवमी का आता है और ये जब भजन करने गई और वो जब देखती हैं वहाँ पे बलि पड़ रहा था भगवती के मंदिर में, वहाँ से इनके आत्मा को ठेस पहुँचता है। ये मर्माहित होते हैं और उसके बाद ये रोने लगती हैं, ये चीखने चिल्लाने लगती हैं और ये कहने लगती हैं कि बंद करो, ये बहुत अनर्थ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, ये बातें करेंगे तब जानेंगे हम। अब आगे हम अदिति से ही जानते हैं और बातें करते हैं। उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि अदिति का कहीं से भी जो लोग पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इनके वीडियो पे अलग अलग तरह के कमेंट किए जा रहे हैं कि ये पॉपुलर होना चाह रही हैं, ये पैसा कमाना चाह रही हैं, बहुत तरह के कमेंट आ रहे हैं। मैं उन तमाम दर्शकों को इस बात से भी आश्वस्त कराता हूं कि अदिति से कोई भी ऐसा विषय नहीं है। मैं इनके परिवारजनों के बीच हूं, पहले हम लोगों ने बातें किया, विषय को समझा, तब जाकर ये वीडियो बन रहा है। पूरी बात समझने के बाद अदिति का दूर दूर से कहीं भी ना पॉपुलर होने का है ना ही पैसा कमाने का है। सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ है कि किसी व्यक्ति की जब आत्मा आहत हो जाए तो वो रोएगा ही, वो चीखेगा, चिल्लाएगा ही। आखिर क्यों, इसी पे सवाल है। और ये पूरा वीडियो इसी मुद्दे पे है कि क्या लखीसराय जिले के बरहिया में प्रसिद्ध वैष्णो देवी स्वरूपा माँ बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि पड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज का वीडियो का पूरा ये मुद्दा इसी पे है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अदिति, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दर्पण में। जी प्रणाम। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे बलि नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि और लोगों का नहीं पता, पर मैं जब भजन गाती हूँ
तो मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं गाती हूँ, मैं माँ के साथ एक लगाव महसूस करती हूँ। जिस तरह से मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती है, वो तो जगदम्बा है, वो तो सारी जगत की माँ है। वो मानव अम्बा नहीं, वो सारे चराचर जीव की एक छोटी सी चींटी की भी माँ है, इसलिए तो उनका नाम जगदम्बा पड़ा। मानव अम्बा नहीं, पशु अम्बा नहीं, पक्षी अम्बा नहीं, किसी पार्टिकुलर जीव की अम्बा नहीं, वो जगत अम्बा है, इसीलिए उनका नाम जगदम्बा पड़ा। और वो जगदम्बा जो दयामयी है, करुणामयी है, अपार स्नेह भरा हुआ है उनके मन में, उन्हें उन्हीं के संतानों के वध से कौन सी सुख की अनुभूति होगी, कौन सी सुख मिलेगी, जब उनके ही संतान उनके दूसरे संतान को बड़ी ही निर्ममता से उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के दरबार में काट रहे हैं। तो उस माँ के हृदय के स्थिति का आकलन लगाइए, उस माँ के हृदय पे क्या बीत रहा होगा। वो माँ तो रो रही होगी। नवमी के दिन हम खुशी मनाते हैं, माँ आ गई, झांकी देखने चलो, माँ आ गई, दुर्गा माँ आई है, चलो झांकी देखने, नए नए कपड़े पहनो, नए नए मिठाइयाँ खाओ, माँ आ गई हैं। अरे वो माँ आई हैं, माँ, वो दयामयी माँ, वो करुणामयी माँ आई हैं। उनके सामने वो बकरी भी, वो पटरू भी, वो मुर्गे भी, सब तो उन्हीं की संतान है। उनके आने पर उन्हीं के बच्चों को मार रहे हो और माँ के आने की खुशी मना रहे हो। माँ तो रो रही है, माँ को खुश करो ना। नवमी के दिन माँ आई है, मेरी माँ आई है। जिस तरह से मेरी माँ मुझे जन्म देती है और इतना प्रेम करती है, वो तो सारी सृष्टि को जन्म देती है, सारी सृष्टि की सृजनहार है। वो कितना प्रेम करती होंगी, एक चींटी से भी कितना प्रेम करती होंगी। मेरे मन में इस भावना ने इतनी ज़्यादा मेरे मन को झकझोर के रख दिया कि मैं वो सहन नहीं कर पाई। और जो मेरा कार्यक्रम था कि मैं डेली मेरा नियम था कि मैं संध्या में मंदिर जाती थी, मेरे पैर थम गए, मुझे मंदिर जाने का साहस नहीं मिला और मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने नवमी के दिन संध्या में मंदिर जाने के प्रोग्राम को स्थगित किया और मैंने बोला अब माँ इस मंदिर में विद्यमान नहीं है, क्योंकि माँ के सामने, माँ के नाम पर, माँ के बच्चों के सामने इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। माँ इस मंदिर में, मैंने वहाँ के श्रद्धालुओं से भी कहा कि आप किन की पूजा करने जा रहे हैं, किन की पूजा, यहाँ माँ होंगी, यहाँ माँ है ही नहीं। माँ तो वैष्णो देवी मंदिर में चली गई होंगी, क्योंकि माँ तो उन्हीं की स्वरूपा है। जब भक्त श्रीधर बाबा माँ को यहाँ पे स्थापित किए थे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी माँ जिन्हें मैं स्थापित कर रहा हूँ, उनके नाम पे कोई मासूम छोटे छोटे उन्हीं के संतानों का वध करेंगे। ये कभी नहीं सोचा था, ये कभी नहीं सोचा था। और उन्हें कितना दुख होता होगा। मैंने जब प्रतिमा देखा इस बार दुर्गा माँ का, मुझे कोई भी प्रतिमा हंसती हुई नहीं दिखी। मुझे हर प्रतिमा में माँ वही बोलती दिखी कि मेरे दरबार में अन्याय हुआ है पुत्री, अन्याय हुआ है, इसका विरोध तुम्हें लेना है पुत्री। तुमने मेरे दरबार में भजन गाया है, तुम्हें इसका विरोध करना है। चाहे कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्री। तुम शक्ति की पुत्री हो, तुम जगदम्बा की पुत्री हो, तुम अपनी आवाज रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सवाल है यहाँ पे अदिति कि क्या सच में आप गाना गाती हैं? आपका क्या ये शौक रहा है या आप अभी पढ़ाई कर रही हैं? और आगे भविष्य में क्या आप एक गायक ही बनना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसी तरह से एक अच्छे कलाकार बन जाना चाहते हैं, जल्दी से आप अपनी नाम पहचान को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये उनका एक ऐसा मत भी है लोगों का, और ऐसा कमेंट। मैं नवरात्रि में मंदिर जा रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया उस विद्रोह वाले वीडियो पे कि आप पब्लिसिटी कमाना चाह रही हैं, आपको पैसे चाहिए, इसलिए आप ये बलि प्रथा का एक नाम लेके आपको बहुत पॉपुलर होना है, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब इंसान मरता है तो एक फूटी कौड़ी अपने साथ लेके नहीं मरता है। तो मैं उसी विचारधारा की हूँ कि मैं जब मरूंगी तो मेरे साथ एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाएगा। तो मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं उन लोगों को साफ ये बताना चाहती हूँ। अदिति, हाँ, सवाल ये है कि आप बलि प्रथा को आप पहले समझें कि जो बलि प्रथा है वो तंत्र मार्ग को आप समझेंगे, दक्षिण मार्ग को समझेंगे, वाम मार्ग को समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि दोनों पद्धति, जो कर्मकांड की पूजा की पद्धति है वो अलग है। ठीक है। दूसरी बात कि भगवती की बहुत सारी स्वरूप ऐसे हैं जहाँ पे
उसमें बलि से ही देवी को प्रसन्न किया जाता है। जी उदाहरण में आप कामाख्या पीठ चले जाएं, जी आप तारापीठ चले जाएं, आप छिन्नमस्तिका पीठ चले जाएं, जी। इन सभी उग्र तारापीठ चले जाएं, ऐसे जितने भी भगवती के स्वरूप हैं जो 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, इन सभी भगवती को माँ धूमावती हैं। ये सभी उग्र शक्तियां हैं, भगवती की ही स्वरूप हैं। काली दोनों हैं, दक्षिणा काली भी हैं और शमशान काली भी हैं। दक्षिणा काली की पूजा होती है सात्विक रूप से और शमशान काली की पूजा होती है बलि प्रथा से। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप पूरी बलि प्रथा का विरोध कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी में जो माँ वैष्णो देवी की स्वरूपा है, सौम्य स्वरूपा भगवती हैं, सिर्फ उसमें बलि की प्रथा का आप विरोध कर रहे हैं? अगर बरहिया की बात करें तो बरहिया में जो माँ स्थापित की गई हैं वो वैष्णो देवी स्वरूपा हैं। तो मैं बरहिया में हूँ, इसलिए मैं बरहिया की चीज़ को पहले रखूँगी। बरहिया में चूँकि वैष्णो देवी स्वरूपा माँ है, भक्त श्रीधर बाबा वही भक्त श्रीधर बाबा हैं जो वैष्णो देवी में भी हैं। तो बरहिया में अगर माँ वैष्णो देवी स्वरूपा हैं तो यहाँ पे तो बलि की कोई बात ही नहीं उठती, क्योंकि वैष्णो देवी में बलि नहीं पड़ता है। तो इस बलि प्रथा क्या, मैं उसे कुप्रथा कहती हूँ, तो इस बलि कुप्रथा का तो बरहिया से नामो निशान हट जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णो देवी स्वरूपा है, माँ कन्या रूप है और वैष्णो देवी स्वरूपा है। तो यहाँ पे माँ को बलि बिल्कुल नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। ये लोग मनमाने ढंग से अपने विचारधारा को माँ के मंदिर में थोप रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। और माँ कन्याकुमारी हैं, यहाँ कन्याकुमारी के पूजन का आयोजन करना चाहिए, उससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। कन्याओं में माँ खुद आ जाती हैं। 9 कन्याओं का अगर आप पूजन कीजिए तो आपको 33 कोटि देवी देवता की पूजा का फल मिलता है। इतने पावन, इतने पवित्र नियम को छोड़कर किसी बकरे को काटना क्या शोभनीय है? क्यों किसी निर्मम पशु को हम काटें, जब हमारे पास माँ ने साक्षात इतना अच्छा बात बताया है, इतनी अच्छी बात बताई है कि 9 कन्याओं को लाओ, 9 कन्याओं को मेरी ही स्वरूपा मानकर उनकी पूजा करो, उन्हें तुम प्रसन्न करो और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं नहीं, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उन निर्मम ये हिंसा करके क्या मिलेगा? वहाँ ये सवाल आता है कि आप कह रहे हैं कि हिंसा करके क्या मिलेगा। वहाँ सवाल ये आता है कि और भी जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो 64 योगिनियाँ हैं भगवती की स्वरूपा, उसमें बहुत सारी योगिनियाँ जो हैं वो सौम्य स्वरूपा हैं और उसी में बहुत सारी योगिनियाँ हैं जो उग्र स्वरूपा हैं। योगिनियों के बाद यक्षिनियाँ होती हैं, उसके बाद यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, दिग्पाल होते हैं और भैरव होते हैं भगवती के। आप ये जानते होंगे कि सभी भगवती के द्वारपाल उनके भैरव होते हैं। उनके बाद उनके जो क्षेत्र में विराजमान होते हैं वो क्षेत्रपाल होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ आता है कि जो आप ये समझ रही हैं कि बलि माँ को दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ये समझना होगा, उस विषय को अंदर जब आप उसके जाएंगे, आप विद्वान जनों से जब इस पे बात करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो बलि जो है वो भगवती को कभी दी ही नहीं जाती है। वो जो बलि दी जाती है वो उनके जितने भी गण होते हैं वो तृप्त होते हैं, क्योंकि आप ये भी पढ़ी होंगी कि जब काली चली थी रण में तो वो उग्र स्वरूप में चली थी और उनके साथ जितने गण चले थे वो सभी इतने पिपासु थे खून के कि वो तृप्त नहीं हो पा रहे थे। तो एक क्षण ये भी आया है, आप उस घटनाक्रम को पढ़ी होंगी कि छिन्नमस्तिका रूप कब भगवती धारण की हैं, जब उनकी ही 2 सहेलियां को जब कुछ नहीं था, अकाल ऐसा था कि कुछ नहीं मिला, तो भगवती ने अपना ही सर काट दिया और उससे आप देखे होंगे तस्वीर में भी कि 3 धारियां निकल रही है खून की, जिसमें 2 मुंड अलग अलग भगवती हाथ में ली हुई हैं, दोनों वो पी रहे हैं, खून का पान कर रही हैं और एक भगवती खुद कर रही हैं। वो स्वरूप को छिन्नमस्तिका कहा गया। तो पूरा भावार्थ जो कहने का है वो ये कि कहीं भी जो बलि पड़ रहा होगा वो भगवती के गणों को पड़ रहा है, ऐसा
मान्यता है, ऐसा ही विद्वान जनों का कहना है। इस पे आपका जी, तो मैं बलिदान पे आपको बता रही थी कि जो बलिदान देने आते हैं, जिनका गच्छा होता है कि माँ मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मैं आपको पाठा चढ़ाऊँगा। जो देने आते हैं, अगर वो इतने ही प्यार से माँ को वो गछते हैं कि माँ मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मैं तुम्हें पाठा चढ़ाऊँगा, तो वो देख क्यों नहीं पाते हैं? उनका हृदय जब जवाब दे रहा है वहाँ पे, उनका खुद का हृदय, उनके बच्चों का हृदय, उनकी पत्नी का हृदय, तो और दूसरे श्रद्धालुओं पर क्या बीतती होगी। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक अदिति है, उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक अदिति है। आपने कहा हम मंदिर जाते हैं आत्मिक शांति के लिए, बिल्कुल आत्मिक शांति के लिए। हम कोई कसाई घर नहीं जाते हैं, हम माँ के पास जाते हैं। वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। माँ की शक्ति से हमें एक सुख की अनुभूति होती है। माँ के पास से आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी मिलती है कि जगत जननी के दरबार से, जगत जननी से मिल के आ रहे हैं। और उसी मंदिर में जब उस खून से लथपथ उन बकरों को कटा देखिए, उनकी खाल को उदरता देखिए, उन्हें उस बोरे में निर्ममता से जब वो छटपटा रहे हैं, तभी उन्हें बंद किया हुआ देखिए। क्या आप घर आकर शांति से भोजन कर सकेंगे? आप बताइए। बिल्कुल नहीं कर सकेंगे? नहीं, मानसिक स्थिति बदल जाती है। आप एक मनुष्य हैं, फिर भी आप नहीं कर सकेंगे। तो एक स्त्री का हाल सोचिए, एक बच्चे का हाल सोचिए। एक छोटे बच्चों को लोग नवरात्रा में मंदिर ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं। मैं आपको अपनी कथा सुना रही हूँ। वहाँ पे मैं कार्यलाल में मैं दुर्गा माँ के सामने बोल रही थी, वहाँ पे बच्चे रोने लगे। दीदी आप जो बोल रही है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग ऐसा करते हैं दीदी, लोग माँ के मंदिर में बकरी को काटते हैं दीदी। वो लोग रोने लगे, थरथराने लगे, वो लोग छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। और वो लोग मेरे साथ नारा लगाने लगे, बलिदान का नाश करो, इस कुप्रथा का नाश करो माँ, बड़ैया नगरी को पावन करो। वो छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी छोटी कन्याएं जिन्हें मैं माँ का स्वरूप मानती हूँ, वो छोटी छोटी कन्याओं ने मेरा साथ दिया। इससे मैं ये नहीं समझूंगी कि वो छोटी छोटी कन्याएं थी, वो तो साक्षात मेरी माँ थी। मेरी माँ ने इस पुत्री का साथ दिया, तो मैं कैसे सोचूं कि बलिदान सही है? बताइए आप। यानी सीधा सीधा आपका ये मानना है कि बरहिया में माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो सौम्य स्वरूपा हैं जी, बाल्य स्वरूपा हैं, छोटी कन्या है बिल्कुल। और वो तमाम दर्शक, मैं उन तमाम दर्शकों को भी बता दूं, उन विद्वान जनों को भी बता दूं जो ये वीडियो देख रहे होंगे कि माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का 3 स्वरूप है। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी हैं जो त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में विराजमान है, शक्ति स्वरूपा शक्तिपीठ हैं। उसके बाद त्रिपुर भैरवी हैं। त्रिपुर भैरवी जो हैं वो उग्र स्वरूपा हैं, बलि उनको दिया जाता है। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर सुंदरी को बलि नहीं पड़ता है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और अगर कोई विद्वान जन मेरी बातों का खंडन करते हैं तो मैं स्वागत करता हूं कि वो भी अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। आगे अंतिम बात एक और आपसे कहना चाहूंगी। लोग क्या कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उग्र भैरवी को बलि दी जाती थी या फिर किसी को भी बलि दी जाती थी। उसके लिए बस मैं एक छोटा सा बात, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा उसमें कुछ बोलूँ, बस मैं एक छोटा सा बात बोलूँगी कि कलयुग को छोड़ के जो दूसरे युग थे उसमें ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते थे कि अगर अभी उन्होंने किसी की बलि दी, अभी तुरंत उनमें प्राण वायु देकर उनको जीवित कर सकते थे। आज के कौन से ब्राह्मण, कम से कम बरहिया में जो बलि देकर ये करते हैं और जो बकरियों को काटते हैं, कौन से ब्राह्मण है जो उसे काट कर उसी टाइम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? अगर वो ये करके दिखा दें तो मैं मानूंगी कि वो भी सच्चे ब्राह्मण हैं। उस समय जब बलि दी जाती थी उनमें सामर्थ्य होता था कि उसे पुनर्जीवित करके उसे मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दें। सभी ब्राह्मण नहीं होते थे, वो जो पुनर्जीवित करते थे वो सिद्ध पुरुष होते थे और वो हजारों लाखों में 1-2 ही उस समय भी होते। उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि रावण बहुत बड़ा कुकर्मी राक्षस था। वो राक्षस था, अगर वो किसी को काटता, उसे
उसे कोई बुरा नहीं बोला क्योंकि वो राक्षस ही था। हम तो इंसान हैं, वो राक्षस था। अगर वो किसी पशु को, निर्दोष पशु को काटता उसे पाप नहीं लिखता, लेकिन वो क्या चढ़ाता था? वो शंकर भगवान के सामने अपना गला काटता था, ना कि वो निर्दोष पशुओं का गला। वो अपना गला काटता था। इसलिए मैं भी अपील करती हूँ, अगर आपको बहुत प्रसन्न करना है उसी भैरवी को, उसी योगिनी को आप बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने अंगुली को काट के माँ को बलि दें, अपने सर का काट के माँ को बलि दें। तब ये माँ की पुत्री विरोध नहीं करेगी, क्योंकि आपका बलि देना आपका अधिकार है। लेकिन उन बकरियों के जीवन का अधिकार किसने उन्हें दे दिया? क्या ये सरकार के कुछ चंद नियम बकरियों को उन्हें जीवित रहने के अधिकार से रोकते हैं? मैं इस नियम का विरोध करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि उन बकरियों के लिए एक कड़ा नियम बनाए, ताकि जिस प्रकार हर मनुष्य को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, उन बकरियों को भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिले। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की पुत्री है, वो भी किसी की बहन है। मैंने कितनी बार देखा है, एक छोटा सा घोंघा भी अगर मर जाता है ना, उनके पास 4 उनके परिवार वाले जुट जाते हैं, उन्हें भी बहुत दुख होता है और हमें पाप उतना ही लगता है। एक छोटी सी चींटी भी अगर हमसे मर जाती है, उसका भी कर्म में नियम है, हम उस पाप से बच नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम सुमिरन करो, जाने अनजाने में तुमसे लाखों करोड़ों पाप हो रहे हैं। अदिति, अगर आप ये कह रही हैं तो इसी तरह जब आप इतना खस्सी को लेकर के या पाठा को लेकर के जिसका भी आप जिक्र करें और बलि दिया जा रहा है, तो उस तरह तो कहेंगे तो जो गौ माता इस पूरे सृष्टि की माता है। इस पृथ्वी पे अगर माँ के बाद दूसरा कोई स्वरूप है तो वो गौ का है, क्योंकि माँ के बाद अगर अगर बच्चे का माँ गुजर जाती है तो एक वो गौ माता ही है जिसके दूध पी करके वो बच्चा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ कहीं भी पूरे देश में हमारे गौहत्याएं हो रही है और उस पर भी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, चाहे वो किसी का भी हो। यहाँ मजहब नहीं है, क्योंकि वो दूध सबको पिलाती है, वो मजहब देख के दूध नहीं पिलाती है। आप गौहत्या पे क्या कहना चाहेंगे? गौहत्या तो इतना बड़ा पाप है कि उसके बारे में आज ही मैंने भागवतम में पढ़ा है कि राजा परीक्षित जब एक गौ को मरते हुए देखे थे, उनको इतना क्रोध आ गया था कि उन्होंने तलवार खींच के उस कसाई का सिर तुरंत काट के फेंक दिया था। तो नरेंद्र मोदी से मैं अपील करती हूँ कि गौ हत्या को तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद करें, क्योंकि गौ हत्या के पाप से इस धरती पे पाप का बोझ बढ़ रहा है, और जिसके लिए भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे और उन पापियों का संहार जरूर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान आएंगे उसके लिए। तमाम बातें आपने अदिति का सुना। अदिति की भावनाएं आहत है, वो इसीलिए क्योंकि हर भक्त का माँ के साथ जुड़ाव होता है, अपने इष्ट के साथ जुड़ाव होता है। अदिति भागवतम पढ़ी हुई है पूरा, जहाँ तक इन्होंने मुझे जानकारी दिया, और उसके बाद अदिति का जो मनोस्थिति है वो कहीं ना कहीं मर्माहित इतना है कि वो संभल नहीं पा रही हैं। अब यहाँ पे उन तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि कृपया अदिति कहीं भी दिखें तो बहन समझ के, बेटी समझ के उन्हें मानसिक रूप से समाज के लोग ताना मार करके, कमेंट करके, उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग करके उन्हें प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये भी वही माँ स्वरूपा हैं, ये भी वही जगत जननी की बेटी हैं। हर भक्त की तरह ये भी एक भक्त हैं, बस फर्क इतना है कि इनका आत्मा झकझोर गया और हमारा और आपका आत्मा अभी तक नहीं झकझोरा है। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, कभी फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। और आखिरी शब्द मैं फिर कहता हूं कि राष्ट्रीय दर्पण चैनल का किसी भी भक्तों को मर्माहित करने का, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का कि क्या सच में लखीसराय जिले के बरहिया में मां बाला त्रिपुर सुंदरी दरबार में जो वैष्णो देवी से चल के आई हैं, श्रीधर बाबा ने उन्हें स्थापित किया, यहाँ पे कहते हैं लोगों की मान्यताएं हैं
कि जो यहाँ पे माँ बाला त्रिपुर सुंदरी में पूजा कर लेता है वो वैष्णो देवी में पूजा करने का ही फल प्राप्त करता है। और अगर ये मान्यताएं सच है, अगर ये बातें सच है, तो फिर ये बलि की प्रथा कैसे संभव है? क्योंकि माँ वैष्णो देवी में बलि नहीं दी जाती है। उसी तरह जिस तरह पूजा माँ वैष्णो देवी में होती है, उसी तरह पूजा माँ बाला त्रिपुर सुंदरी बरहिया में होना चाहिए। आपके मत और आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा, और सभी विद्वान जनों का जो इस पे चर्चा करना चाहते हैं, खुला निमंत्रण है राष्ट्रीय दर्पण चैनल पे आपका। आप अपने विचार को रख सकते हैं। मैं हूं चंदन सिंह, हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।